हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसवीडी एग्जाम प्रेप पर। आप देख रहे हो आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए हम लेकर आए हैं 2025 में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन जो इस बार भी आएंगे। पढ़ें सिर्फ वही जो एग्जाम में आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल। यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका पहला, उत्तर भारत की राष्ट्रीय नृत्य शैली कौन सी है? वो है आपका ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें बेटा, ऑप्शन नंबर रहेगा आपका सी, यानी कि कथक, उत्तर भारत की। ठीक है, उत्तर भारत से याद आया आपका, ये किसका है? उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश का जो सीएम है वो आपका योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर है इसके आनंदीबेन पटेल हैं। और आप देखेंगे कैपिटल है इसका लखनऊ है। ठीक है, इसके बाद और भी जानकारी ले लेते हैं इसकी। इसकी जानकारी क्या है? देखो, ऑप्शन नंबर ए में आपका भरतनाट्यम, ये आपका तमिलनाडु का रहता है, तमिलनाडु का है। इसके बाद कथकली है, वो आपका केरल का है। अब ये ऑप्शन नंबर डी वाला है, वो आपका उड़ीसा का है। उड़ीसा का है। उड़ीसा से याद आया, इसका मुझे सीएम कमेंट में पिन कर देना है। ठीक है बेटे, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर, अप्रैल 2025 में भीमराव अंबेडकर नव्य जीव अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा इसका बी, यानी कि मध्य प्रदेश। क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो एक झील है, उस झील का नाम क्या है? कमेंट में पिन करके देंगे बेटा जी। ठीक है जी, चलिए और एक और पिन कर देंगे, यहाँ का सीएम भी बताइए, सीएम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका तीसरा। क्वेश्चन है आपका तीसरा दिया है, नौसेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या है बेटा ऑप्शन नंबर इसका? इसका आंसर है मुंबई। ऑप्शन है आपका सी। क्या रह जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी है। आगे इसकी जानकारी ले लेते हैं और ऑप्शन की। विशाखापट्टनम है का ये आपका किसका है? पूर्वी कमान। और ये गोवा है। और ये आपके कोच्चि है। कोच्चि है, ये आपका दक्षिण का है। किसका है? दक्षिण कमान। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, हिमालय को संरचनात्मक रूप से किस पर्वत श्रृंखला में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा इसका बी। क्या रहेगा? बी, यानी कि बलित। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, नौसेना किस क्षेत्र की सुरक्षा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा जलीय क्षेत्र की। इसके बाद आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, भारत सरकार लेख परीक्षा के लिए भारत का संवैधानिक पद कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दिया है, गद्दी जनजाति का संबंध किस भारतीय राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से याद आया, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है वो है आपका शिमला। अब मुझे ये कमेंट में देंगे बेटा सीएम एंड गवर्नर यहाँ का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर,
दिया है 1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व किसने किया? भाई झांसी से वो थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई। ऐसी भी महिला थी, वो अपने देश के लिए बहुत ही मेहरबान हुई। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 के बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 32 में लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका, पुस्तक दिया सलाई के लेखक कौन है? पुस्तक दिया सलाई के लेखक कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, 2025 में गाला मेट गाला में भाग लेने वाले पहले अभिनेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, शाहरुख खान है। कौन है? शाहरुख खान है, बॉलीवुड के एक्टर। इसके बाद देखेंगे अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा जी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 वो है आपका, भारतीय वायुसेना में किस लड़ाकू विमान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी सुखोई। सुखोई, ठीक है, सुखोई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, 13 आपकी स्क्रीन पर दिया है, सबसे कम जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कम जनसंख्या वाला। और सबसे ज्यादा वाला, सबसे ज्यादा वाला क्षेत्र ये है, ये वाला थार मरुस्थल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, और इसमें ज्यादा बात करिए, बड़ा बड़ा आपका ये है, बड़ा मरुस्थल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आंख मीच के लग सकता है ये वाला क्वेश्चन का आंसर, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अच्छा जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया है, विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई मैडम विकाजी काजा कामा। क्या है बेटा? कामा। उन्होंने कब किया था ये? 1907 में। और कहाँ फहराया था ये? जर्मनी में। कहाँ फहराया था बेटा? जर्मनी में। जर्मनी से याद आया, जर्मनी की कैपिटल क्या है? आप कमेंट में पिन करके मुझे बता देंगे। ठीक है, यहाँ तक थे ये आपके जीके के सवाल। इसके बाद देखेंगे बेटा जीएस के। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा जी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या होता है बेटा? डायबिटीज का रोग होता है। ठीक है, डायबिटीज का रोग होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 17 इसी से रिलेटेड है, डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है? डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है? जस्ट उल्टा पूछ लिया है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से, जस्ट उल्टा पूछ लिया इसमें से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं?
आप एक काम करेंगे, जैसे आपने देखा होगा एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म पे आप एक प्रकाश डालते हो, प्रकाश श्वेत प्रकाश किरण, उस पे उससे निकलने वाली 7 किरणें होती हैं कलर की। कितनी होती हैं? 7। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कौन कौन से कलर होते हैं? वी आई वी जी वाई ओ आर, यानी कहा जाए इससे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, ऑरेंज, सॉरी येलो, ऑरेंज और आपका रेड, ये आपके कलर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो पत्तियां होती हैं, उनकी जो पत्तियों पर वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें कहा कहा जाता है? उनका ऑप्शन रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें ए। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा? ए। ऑप्शन नंबर यार रहेगा ए, यानी कि 0। क्या रहता है बेटा? 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका बहुत ही शानदार। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर आंख मीच के लगा दोगे आप, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22, देखो ऐसे भी आजकल ये सवाल पूछा गया है पिछले वर्षों में, ये पैटर्न पे भी पूछा गया है। ये पूछा गया है, निम्न का सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे बिच्छू हो या चींटी हो, उसमें हमेशा फॉर्मिक अम्ल ही होता है। ये फॉर्मिक अम्ल हो गया। ठीक है, इसके बाद सिरका होता है, सिरका, सिरका में हमेशा एसिटिक अम्ल होता है, जिससे हमारा अचार सड़ने से बचता है। ठीक है, इसके बाद बचा है लैक्टिक अम्ल, वो आपके दही में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा आप देख लीजिए, ऑप्शन क्या बन रहे हैं आप देख लेंगे, कहाँ में कहाँ पर मिलान हो रहा है इसका। देखो पहले वाले का है एसिटिक अम्ल, दूसरे वाले का है आपका लैक्टिक अम्ल और तीसरे वाले का है आपका फॉर्मिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया है, लाल लिटमस को नीला कौन करता है? जो लाल लिटमस का पेपर होता है वह कौन नीला करता है? ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा जी, इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा क्षार। क्या हो जाएगा? क्षार। नीले लिटमस को लाल तो कौन करता है बेटा? अम्ल कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि क्षार। क्या हो जाता है बेटा? क्षार हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन में पेड़ पौधे ठंडक क्यों देते हैं? पेड़ पौधे ठंडक क्यों देते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाष्पीकरण। क्या है बेटा? बाष्पीकरण। तो आपको देखेंगे ऑप्शन नंबर रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि बाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 25 दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, सजीव जीव का उदाहरण कौन सा है? सजीव जीव का उदाहरण कौन सा है? घड़ी की सुइयां गति करती हैं। देखो घड़ी की सुइयां हमेशा गति करती हैं, तो वो आपका निर्जीव वस्तु है। सड़क पर दौड़ती कार, ये भी निर्जीव वस्तु है। रोबोट की चाल, ये भी निर्जीव है। पानी में मछली की गति, पानी में मछली की गति तो भाई क्या है? सजीव है। पानी में मछली की गति, मछली चलेगी अपने आप स्वयं। ठीक है, ये तो सजीव वस्तु है, सजीव है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका
ऑप्शन नंबर रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका रहेगा बेटा जैविक, यानी जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये रहेगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया है, महिला में मासिक चक्र उत्पन्न होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका रहेगा बेटा बी, यानी कि मेनोपॉज, मेनोपॉज कहलाता है। आगे देखेंगे बेटा जी, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया है, भ्रूण पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? आप देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा प्लेटिसेटा में। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक नहीं है? प्राकृतिक नहीं है, तो आप देखेंगे ये है आपका, देखो प्राकृतिक नहीं है, कोयला आपका प्राकृतिक है, प्रकाश संश्लेषण, पेट्रोलियम, प्लास्टिक। प्लास्टिक भाई प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका रहेगा बेटा जी, ताप का मात्रक क्या है? ताप का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बेटा बी हो जाएगा, यानी कि केल्विन। क्या है बेटा? केल्विन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, जूल आपका बेटा कार्य का होता है, वाट आपका शक्ति का होता है, और न्यूटन आपका बल का होता है। ठीक है, तो आप मेरे बेटे हो, सभी फौजी भाई हो, आप मुझे ये बताएंगे आपकी 30 में से कितने क्वेश्चन बने हैं आपके जीके एंड जीएस के। ठीक है, कमेंट में आप जरूर पिन करेंगे। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू, जय श्री राधे। लेकर आएंगे आपके लिए मैथ का 15 क्वेश्चन का छोटा सा वीडियो। थैंक यू, जय श्री राधे।